गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कंप्यूटर आया और कंप्यूटर ने कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस की और कंप्यूटर में बेसिक की चीज़ें क्या होती हैं और कंप्यूटर क्या है प्रॉपरली, कंप्यूटर को हम क्या बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर बनाया किसने, कंप्यूटर का डिस्कवरी किसने की। तो इसके लिए हम इसका सीधा सीधा 19th सेंचुरी में कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। और कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है वो इंग्लिश मैथ प्रोफेसर थे चार्ल्स बेबेज। इंग्लिश कंट्री के मैथ्स के प्रोफेसर थे मिस्टर चार्ल्स बेबेज। उन्होंने कंप्यूटर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। अब कंप्यूटर नाम किससे पड़ा, कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, अब इस बात के ऊपर हम अगर आते हैं तो कंप्यूटर का जो मेन है वो COMPUTER। इट कंटेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 words, 8 letters, and 8 letters contain 8 words which are commonly operated machine particularly used in technical education and research। कि जो कंप्यूटर है वो एक कॉमनली ऑपरेटेड मशीन है जो कि पर्टिकुलरली यूज़ होती है किसके लिए, टेक्निकल यूज़ के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। अच्छा, ये तो होगा कंप्यूटर के नाम का। अब हम कंप्यूटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन दें तो कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट रिसीव इनपुट्स, स्टोर्स और प्रोसेस। जो है वो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो कुछ इनपुट को रिसीव करता है या तो उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर या फिर उसको प्रोसेस कर देता है। और वो प्रोसेस है वो कैसे प्रोसेस होती है, वो एज पर होती हैं जो जो यूज़र होता है उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके उसके अकॉर्डिंग उन इनपुट्स को प्रोसेस किया जाता है। उन प्रोसेस को प्रोसेस होने के बाद एक रिजल्ट मिलता है जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। वो सॉल्यूशन उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद मिलता है। अब आते हैं हम कंप्यूटर की जनरेशन की। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत लंबी है। कंप्यूटर को हम पहली बार 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो क्या था, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, उसका नाम था कोलस। और वो मेनली किसके लिए बनाया गया था, वो मेनली बनाया गया था मिलिट्री यूज़ के लिए। अच्छा जी, उसकी कुछ उसके अंदर कुछ कमियां थी। वो क्या थी कि वो एक सिंगल टास्क परफॉर्मर था। वो सिर्फ एक बार में एक ही काम कर सकता था। मिनटों से अगर हम एक बार में एक काम करना हमने स्टार्ट कर दिया तो हम उसके साथ दूसरा काम नहीं कर सकते थे। और इसके अंदर इनके साइजेस बहुत बड़े होते थे क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होने के कारण इसका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा होता था। अब इसको कुछ इम्प्रूव करने के लिए सेकंड जनरेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब सेकंड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और ट्रांजिस्टर लगाने के कारण का थोड़ा साइज़ वो रिड्यूस हो गया। अब पहला जो कंप्यूटर था जो सेकंड जनरेशन में बना वो था 1951 में। उसका नाम था यूनिवैक वन। और ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ हुआ था। फिर उसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर इसमें बना वो था आई बी एम 650 एंड 700। वो 1953 के अंदर बना। ये कंप्यूटर काफ़ी एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन और इनकी साइज़ भी काफ़ी छोटी होती थी। लेकिन जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बनने शुरू हुए वो स्टार्ट हुए 1963 से लेके अभी तक। मतलब जो फिलहाल हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इसको हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। वो क्या होते थे, वो थोड़े साइज़ में छोटे होते थे, रिलायबल होते थे, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता था, उनको हम अच्छी तरह यूज़ कर पाते थे, वो पावरफुल होते थे। वो जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनके कंपेरिजन में अगर देखें तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते थे, उसके पहला जो जनरेशन था उसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। लेकिन इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी हमने आईसीज को यूज़ करना शुरू कर दिया। और 1900 अंदर के अंदर एम एस डोस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बोर्न हुआ, जो कि हम आजकल विंडोज़ यूज़ करते हैं। वो उसी का ही नेक्स्ट वर्जन यूज़ होते होते वो विंडो XP आई, फिर उसके बाद 7 आई, 8 आई, 10 आई। अब ऐसी विंडोज़ के नेक्स्ट आते गए हैं। ये नेक्स्ट इसमें विंडोज़ का आता रहा।
और अब हम समझते हैं कंप्यूटर डिवाइस स्ट्रक्चर कैसे होता है। कंप्यूटर डिवाइस अब मेनली 3 चीज़ों से बना होता है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस तो 2 अलग अलग हैं, लेकिन जो सीपीयू है वो कंटेन करता है 3 चीज़ों को, स्टोरेज यूनिट, एएलयू एंड सीयू। जो सीपीयू है वो 3 चीज़ों को कंटेन करता है, स्टोरेज डिवाइसेस, एएलयू एंड सीयू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। अच्छा, तो इनपुट डिवाइसेस जैसे इनका नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसे इनका नाम हमें बता रहा है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होंगे। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होंगे जो कोई भी इनपुट देने के लिए या फिर कोई भी हम जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहें कंप्यूटर को, किसी भी प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए, तो उसके लिए इनपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है। एज वी कैन से यूज फॉर गिविंग इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब जो है वो कंप्यूटर को हम कुछ काम देना चाहते हैं, तो काम हम किसके ज़रिए देंगे, हम वो देंगे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कीबोर्ड और माउस। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं तो वो एक इनपुट होती है। माउस से हम माउस को स्क्रॉल करते हैं, माउस से हम अलग अलग क्लिक करते हैं, तो एक तरह की इनपुट होती है कंप्यूटर के लिए। अब आ जाता है अपना सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, वो हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू, एएलयू एंड स्टोरेज। अब हम पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, यानी सीयू। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जैसे इसका नाम बता रहा है कंट्रोल यूनिट, ये एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। ये इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़, होल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये पूरे जितनी भी एक्टिविटी कंप्यूटर के अंदर होती है उस सभी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करती है, उन सबको ये देखती है कि ये कंप्यूटर कैसे क्या प्रोसेस कर रहा है। अब आता है सेकंड पे। अब सेकंड में हमारे पास क्या आता है, एएलयू। अब एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ये है कंप्यूटर को हम ब्रेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। जो हमारा एएलयू होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो सब एएलयू के थ्रू होता है। अब एएलयू के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इसके अंदर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस होना या फिर एडिशन, सबसेक्शन, ये मतलब ये सब चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म होती हैं। और लॉजिकल के अंदर लॉजिक ऑपरेशन जैसे गेट्स वगैरह होते हैं, जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे जब हम कंप्यूटर के बारे में पूरा, जब हम इन यूनिट्स के बारे में पूरा जब हम आगे नॉलेज लेंगे तब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है मेमोरीज। अब कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ आई, हमने कोई इनपुट दी, अब वो प्रोसेस होने के पहले कुछ देर कहीं रुकेगी, जो वो रुकती है उसको हम बोलते हैं मेमोरी। All the inputs, data, instructions and data entries to process are stored in the memory. जो डेटा आता है, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो भी कुछ भी जो हम प्रोसेस करने के लिए जो हमारे पास इनपुट्स आती हैं, उन सबको हम एक कुछ देर के लिए हम स्टोर करते हैं कहीं जगह, उस जगह को हम मेमोरी बोलते हैं। ये चीज़ें, ये मेमोरी है, ये 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। जब हम आगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है, इनका क्या क्या वर्क होता है, कैसे करते हैं। तो हम अभी जो है हम जनरल के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 मेमोरी होती हैं, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब आता है लास्ट एंड फाइनल, द थर्ड वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड पार्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच आर यूज to show or to provide the output or result of a given problem. अब जैसे हमने कोई भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, कोई डेटा दिया, कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम हमने दी, तो हम उस प्रॉब्लम का रिजल्ट देखेंगे। जहाँ हम उस प्रॉब्लम का रिजल्ट देख सकते हैं उस जगह को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम मेनली यूज़ करते हैं, जैसे अपना मॉनिटर स्क्रीन है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। जो हम प्रोसेस करते हैं, जो हम चीज़ें उसके अंदर प्रोसेस होती है, और प्रोसेस होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो उसका रिजल्ट आउट होता है, वो सब चीज़ें कहाँ शो होती है, मॉनिटर पे। या फिर हम कोई भी चीज़ है, जैसे उसका रिजल्ट आया तो हम उसको प्रिंट आउट करते हैं, तो कहाँ आता है, वो प्रिंटर पे आता है। तो जो भी प्रॉब्लम मैंने दी, उस प्रॉब्लम का रिजल्ट, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकल के कहाँ आता है, वो निकल के आता है आउटपुट डिवाइसेस पे। तो गाइज आज आपके लिए सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक पार्ट, जो हमने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, कंप्यूटर की जर्नी और कंप्यूटर मेनली है क्या, उसके बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में फर्दर जानकारियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।